गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं, आज हम 21 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इफ अ वेक्टर आर हैज मैग्नीट्यूड 14। आपको एक वेक्टर आर दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपको 14 यूनिट दे रखा है और इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज है वो आपको दे रखे 2, 3 एंड -6। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये जो आपको वेक्टर दे रखा है आर, इसकी डायरेक्शन को साइन निकालनी है। और सेकंड, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा वो भी हमें बताना है। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात दे रखी है इन्होंने कि जो वेक्टर आर है वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है। क्या बनाता है? एक्यूट एंगल बनाता है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हम वेक्टर कैसे निकालते हैं। वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें वेक्टर दे रखा है उसके मॉडुलस को उसके यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए इसका मॉडुलस कितना दे रखा है आपको, 14। अब हम एलिमेंट निकालते हैं। एल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a दे रखा है 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा, अंडर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 36 कितना आएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है? और हम m निकाल लेंगे, वो होगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। b कितना दे रखा है, 3। और n निकाल लेंगे, वो होगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आ जाएगा -6/7। अब देखिए इन्होंने कहा है आपको जो वेक्टर दे रखा है वो x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है। एक्यूट एंगल मतलब l की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसकी वैल्यू आ रही है √49। तो √49 को हम 7 में लिखेंगे और -7 में लिखेंगे, मगर मैंने यहाँ पे 7 ही क्यों लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है एक्स एक्सिस के साथ गिवन एंगल वो क्या बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है। क्लियर है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। अगर वो कहते हैं ऑब्ट्यूज तो मैं यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू -7 लेता थ्रू आउट। तो देखिए ये वेक्टर आपका ये आ गया 2/7i प्लस 3/7j और -6/7k। अब देखिए v है, मान लीजिए ये जो गिवन वेक्टर आ रहे हैं ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है, लिख लेना। तो v है, क्या होगा, l किसके बराबर होगा, cos अल्फा के। तो l दे रखा है 2/7, तो अल्फा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 2/7। और m क्या होगा, cos बीटा। m की वैल्यू क्या है, 3/7। तो यहाँ से बीटा निकाल दो, वो कितना आएगा, cos इनवर्स 3/7। और n क्या होगा, cos गामा। तो अल्फा आ गया cos इनवर्स -6/7, ये गामा है। तो ये हो गए एंगल्स। अल्फा तो जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, बीटा जो वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बनाएगा, गामा जो एंगल गिवन वेक्टर जेड एक्सिस के साथ बनाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने कहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6। आपको एक वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड आपको 6 दे रखा है। नेक्स्ट विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, और वो दो वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। और वो दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं 2i माइनस जे प्लस 2k, और दूसरा दे रखा है वेक्टर 4i माइनस जे प्लस 3k। तो देखिए इन्होंने आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वो 6 यूनिट हो। लेट वेक्टर c इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। क्लियर है? तो देयरफॉर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है आपको 6। और ये जो c वेक्टर है ये होगा किसके, ये लैम्डा टाइम्स होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए आपको एक वेक्टर a ये दे रखा है, एक वेक्टर b ये दे रखा है, ये दोनों इस तरीके से हैं, सही। अब आपको क्या करना है, एक तीसरा वेक्टर c निकालना है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये वेक्टर ये हो गया, सही। तो ये वेक्टर c जो है ये a और b के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो c होगा वो क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। मगर एग्जैक्ट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a और b का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, ये जो वेक्टर c है इसकी लेंथ इससे बड़ी भी हो सकती है और इससे छोटी भी हो सकती है, इसलिए मैं क्या करूँगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँगा। मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक a दे रखा है, एक b दे रखा है। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो वो कैसे निकालोगे, ये जो वेक्टर c होगा वो इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सही। लैम्डा टाइम्स क्यों लगा रहा हूँ, क्यों, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इन दोनों के, इसकी लेंथ इस वेक्टर से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, इसलिए मैं क्या करूँगा, लैम्डा से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूँगा। क्लियर है? तो अब देखिए, तो यहाँ पर c वेक्टर क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, पहले तो i j k लिखते हैं हम, फिर कोफिशिएंट लिखते हैं किसके, i j k इन a, और फिर लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ i j k इन b। क्लियर? ऐसे हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको ढक लेंगे, कितना आएगा, -3 + 2 6 - 8 -2 + 4, ये कितना आ जाएगा बच्चों, -1i + 2j + 2k। क्लियर है? तो ये बच्चों सी वेक्टर आ गया। अब बी है, मॉडुलस ऑफ सी क्या है, 6 है। तो हम इसका मॉडुलस निकाल देते हैं, वो क्या होगा, √ -λ² + 2λ² + 2λ² = 6। तो ये λ², 4λ², 4λ², 9λ²। क्लियर है? तो इसका स्क्वायर रूट ±3λ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, +-2। क्लियर है? अब इस 2 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा जो है वो सी वेक्टर हमें मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? इसको उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने कहा है एक ए बी और सी सॉरी आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं और ये तीनों वेक्टर्स के नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। क्लियर है? और इनका रिजल्ट ये है कि इनका जो वेक्टर एडिशन है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमें प्रूव करना है इस केस में ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस सी के और सी क्रॉस ए के। ये हमें क्या करना है, रिजल्ट यहाँ पर प्रूव करना है। हमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी। हाँ ये इन्होंने नहीं बोला है कि जीरो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है या नहीं, ये नहीं बोला इन्होंने, सही है। अच्छा इन्होंने कहा आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी, इनका वेक्टर एडिशन जो है वो 0 दे रखा है। तो हमें ये जो है रिजल्ट प्रूव करना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम सबसे पहले ये रिजल्ट ले लेंगे। तो यहाँ से आप क्या करिए, वेक्टर ए निकाल लीजिए। क्या आएगा वो, माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब आप क्या करिए, ए की वैल्यू निकाल ली, हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे बी के साथ दोनों साइड। तो ये आ जाएगा बच्चों ए क्रॉस बी, ये आएगा माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी। तो देखिए बी क्रॉस बी किसके बराबर होता है, 0 के। क्लियर है, ये तो 0 हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम वेक्टर्स हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा 0 आता है। क्लियर है। अच्छा सी क्रॉस बी को मुझे बी क्रॉस सी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इनका साइन चेंज कर दूंगा। तो ये आ गया बच्चों, ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया, बी क्रॉस सी। मतलब हमने इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया। अब हम इसको इसके बराबर प्रूव कर देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए वी है वेक्टर सम जो है ए बी सी का वो कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो अब आप क्या से बी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो क्या आएगा, माइनस ए माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, सी के साथ दोनों तरफ का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा, माइनस ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस सी। ये किसके बराबर आ गया, 0 के। क्लियर है, ये तो 0 हो जाएगा। और ये जब इनको इंटरचेंज करोगे तो आगे माइनस आ जाएगा। तो माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस। इसे ले लेंगे हम सेकेंड। तो देखिए पहले ने इसको इसके बराबर प्रूफ किया यहाँ पर, फिर इसको इसके बराबर प्रूफ किया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी के और वो सी क्रॉस ए के। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इसमें रहेगा इफ ए बी एंड सी सही आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। सही, इसमें रहेगा आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये प्रूव करना है कि इस केस में एरिया जो होगा ट्रायंगल का वो किसके बराबर होगा, हमें प्रूव करना है टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ और ब्रैकेट के अंदर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मॉडुलस। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर है। सेकेंड इन्होंने कहा है अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर अगर लाई करते हैं तो उस केस में ए बी और सी में क्या रिलेशन होगा, ये दो चीजें आपसे पूछी है। तो सबसे पहले देखिए हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, वो होता है हाफ कोई सी भी दो साइड ले लो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। तो एक मैंने ले लिया बी ए और एक ले लिया बी सी। क्लियर, कोई सी भी दो साइड्स ले लीजिए। क्लियर है, चाहे आप ये दोनों ले लीजिए, चाहे सही, या तो ये दोनों साइड्स ले लो, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस का हाफ कर दो, उससे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। या फिर आप इन दोनों को ले सकते हो, या फिर आप इन दोनों को ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है। अब देखो पहले मैं बी ए वेक्टर बनाता हूँ। बी ए वेक्टर क्या होगा बच्चों, वो होगा ओ बी माइनस ओ ए, दैट मीन्स बी माइनस ए। और बी सी वेक्टर क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, तो वो आएगा सी माइनस बी। ठीक है, यहाँ उठा के रख देंगे वैल्यूज के। अब देखिए ये आएगा बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। तो इसमें देखिए ये तो दोनों वेक्टर सेम है ना, दो अगर सेम वेक्टर्स हो और उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। अच्छा, इनको अगर इंटरचेंज करना हो, आगे पीछे करना हो, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये आगे ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और इसका आ जाएगा प्लस सी क्रॉस ए। यही हमें बच्चों प्रूव करना था। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो उस केस में क्या होगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो हम इसको जीरो के बराबर रख देंगे। सही, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये कंडीशन होती है बच्चों, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो। अब देखिए इसमें इन्होंने एक चीज और पूछी है, इसमें उन्होंने कहा है जिस प्लेन में ये ट्रायंगल बन रहा है उसके एक नॉर्मल जो है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट करिए। क्लियर है? इधर का ये ट्रायंगल जिस प्लेन में बन रहा है उस प्लेन का आप नॉर्मल का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए। क्लियर है? तो देखिए मान लीजिए ये जो है नॉर्मल है किसके, उस प्लेन के जिसमें ये ट्रायंगल एबीसी बन रहा है। तो इस केस में ये जो नॉर्मल होगा ये AB और BC का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, ये AB और BC का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। फिर बाद में हम क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे। दोबारा समझ लीजिए, इसमें उन्होंने आपको जिस प्लेन में ये ट्रायंगल ABC बन रहा है उस प्लेन के नॉर्मल, उस प्लेन के नॉर्मल हमें क्या करना है, उस प्लेन के नॉर्मल का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सही? तो हम लेट करते हैं, पहले लेट वेक्टर एम बी द नॉर्मल टू द प्लेन in which triangle ABC is formed। क्लियर है? तो therefore n जो वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा AB क्रॉस BC के। क्लियर है? तो that implies अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इसको हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पहले पार्ट में, तो आ रहा है A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस B, A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A। क्लियर है? अपॉन में इसका मॉडुलस, तो वही है। क्लियर है? अगर मान लीजिए A और B की वैल्यू आपको IJK की फॉर्म में दे रखी हो तो यहाँ आप पुट कर आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में उन्होंने कहा है शो दैट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर A एंड B। देखिए इसमें उन्होंने कहा है, मान लीजिए आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इसके इस पैरेललोग्राम के हमें डायगोनल्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है A और एक दे रखा है B। तो हमें प्रूव करना है इसका जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो AB का क्रॉस प्रोडक्ट, AB के क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं उसके बराबर होगा।
देखिए दोबारा समझ लीजिए, इसमें मैंने आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके डायगोनल्स दे रखे हैं, डायगोनल्स के वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमें क्या करना है, इसका जो है एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का, और प्रूफ करना है वो इसके बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इसकी साइड्स ले लीजिए, ये साइड P ले लीजिए और ये साइड Q ले लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। सही। अब हमें P और Q तो दे नहीं रखे, क्यों, P और Q तो हमने खुद मानी है ना। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, वो क्या होता है, आप दो साइड्स, जो दो एडजेसेंट साइड दी होती हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस निकाल लीजिए, वो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। अब साइड एक P वेक्टर दे रखा है, Q वेक्टर दे रखा है, सही। अब हम क्या करेंगे, P और Q की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ A एंड B। P और Q की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ A एंड B। कैसे, सबसे पहले देखिए इसमें सॉल्यूशन, वी नो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर किसके बराबर होगा, AC वेक्टर के बराबर होगा। तो ये आ गया वेक्टर P और ये आ गया वेक्टर Q, और ये किसके बराबर आ गया, A के। क्लियर है। अच्छा, अब तो ये रिलेशन आ गया A का इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। अब हम B के साथ निकाल लेंगे रिलेशन, सही। इसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स। रीजन लिख देना, वी नो। अब हम इसमें आएंगे, AB प्लस BD किसके बराबर होगा बच्चों, AD के बराबर होगा ना, क्यों, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये वेक्टर है। तो AB कितना दे रखा है, P, और BD कितना दे रखा है आपको, B, और AD ये Q है ना, तो ये कितना होगा, माइनस Q, ये आ गया Q। क्लियर। ये आपको DA जो है वो माइनस Q दे रखा है, तो AD कितना होगा, प्लस का Q होगा। तो यहाँ से आप B निकाल लीजिए, तो B कितना आएगा, Q माइनस P। अब देखो हमने क्या किया, वेक्टर A और वेक्टर B दोनों की वैल्यू P और Q की फॉर्म में निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से वेक्टर A और वेक्टर B की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q निकाल लेंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा, A प्लस B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q। तो ये आ गया, Q की वैल्यू तो निकाल ली। अब दोबारा हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पे तो ऐड कर लिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या आएगा, ये A माइनस बी इज इक्वल टू 2P, तो ये प्लस का Q माइनस का Q कट जाएगा, तो ये वेक्टर P आ गया। तो हमने वेक्टर Q और वेक्टर P की जो है वैल्यू निकाल ली। क्लियर है। अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। ये आगे 1/2। P क्या दे रखा है, A माइनस बी, और Q दे रखा है A प्लस बी। 1/2 1/2 कितना आ गया, 1/4।
अब करते हैं मल्टीप्लाई, ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी। तो ये कितना आ गया 0, ये आ गया 0, तो ये आ गया ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 एज इट इज ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। तो इससे कट जाएगा, तो ये 1/2 बाहर। तो यही बच्चों में प्रूव करना। अब देखिए, इसका आपको सेकंड पार्ट भी दे रखा है, उसमें जो है आपको दोनों ना डायगोनल्स दे रखे हैं आई जे की फॉर्म में। तो हम यहाँ पुट कर देंगे और एरिया जो है पैरेललोग्राम का फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? सेकंड पार्ट में मैंने कहा है हमें वेक्टर ए मतलब डायगोनल्स दे रखे हैं। एक तो ये रखा है ए रखा है 2i माइनस जे प्लस के, और एक वेक्टर दे रखा है बी दे रखा है i प्लस 3j माइनस के। क्लियर है? ये आपको डायगोनल्स दे रखे हैं बच्चों, साइड्स नहीं दे रखी हैं, पी और क्यू नहीं दे रखे हैं, आपको जो है डायगोनल्स के वेक्टर दे रखे हैं। अब इन्होंने पूछा इसका एरिया आप बताइए क्या होगा। तो एरिया तो हमने प्रूव भी किया है, वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होगा, हाफ मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ पे एरिया दे रखा है हमें 2i माइनस जे प्लस के, और B दे रखा है i प्लस 3j माइनस के। तो इसे बच्चों आप सॉल्व कर लीजिएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा डिटरमिनेंट से, और फिर उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो एरिया आ जाएगा आपका किसका, पैरेललोग्राम का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें उन्होंने कहा है आपको ए और बी दो वेक्टर्स दे रखे हैं। ए वेक्टर में दे रखा है i प्लस जे
आई माइनस जे सॉरी प्लस के, और बी वेक्टर दे रखा है हमें जे माइनस के। तो हमें क्या करना है, एक वेक्टर सी निकालना है, और वो इस तरीके से निकालना है ताकि ए क्रॉस सी जो है वो तो बी के बराबर हो, और ए डॉट सी जो है वो 3 के बराबर। क्लियर है बच्चों? देखिए इसमें आपको एक तीसरा वेक्टर सी निकालना है जो इन दोनों कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं पहले कि सी वेक्टर जो है वो है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ए बी सी मतलब एक्स ले लीजिए आप, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर? अब देखिए वी है ए डॉट सी किसके बराबर है, 3 के। तो ए डॉट सी निकाल लीजिए, कितना आएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो ये तो पहली इक्वेशन आ गई, और दूसरी वी है ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी। तो ए क्रॉस सी हम कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले आई जे के लिखेंगे, फिर आई जे के कोएफिशिएंट लिखेंगे ए में, और फिर सी में, और ये किसके बराबर है, बी वेक्टर के, मतलब 0i प्लस 1j माइनस 1k। क्लियर है बच्चों? अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना आएगा, माइनस जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0i प्लस 1j माइनस 1k। अब हम कंपेयर कर लेंगे, i के कोएफिशिएंट को i से करेंगे कंपेयर, j के कोएफिशिएंट को j से, और k के कोएफिशिएंट को k से। तो माइनस जेड माइनस वाई कितना आ गया, 0। तो जेड प्लस वाई कितना आ गया, 0। तो y आ गया माइनस जेड, और यहाँ पे माइनस का जेड माइनस एक्स इसके बराबर आ गया 1k। तो जेड माइनस एक्स आ गया माइनस 1k, और y प्लस एक्स कितना आ गया, माइनस 1k। तो अब बच्चों हम इन्हें क्या करेंगे, चारों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद क्लियर है, यहाँ रख देंगे, और हमारा सी वेक्टर जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों को लेते हैं। तो z की वैल्यू माइनस वाई यहाँ रख देता हूँ, क्लियर? तो बच्चों ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, तो वो आप खुद कर लीजिएगा।
इसे बच्चों इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इससे मुझे लगता है कोई वैल्यू आएगी नहीं। कैसे? x प्लस वाई किसके बराबर दे रखे हैं 1 के, और x प्लस वाई दे रखे हैं -1 के, तो ये तो नो सॉल्यूशन आ गया। तो इसका मतलब नो सच, वहाँ पे x और y की वैल्यू तो निकलेगी नहीं ना। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, साइन चेंज कर देंगे, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये सीधा कट जाएंगे ना, तो नो सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब नो सच वेक्टर एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई भी वेक्टर सी नहीं होगा, सही, जो कि a डॉट सी इज इक्वल टू 3 और a क्रॉस सी इज इक्वल टू b को सेटिस्फाई करे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बाकी आप इसमें एक बार कैलकुलेशन नोट देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो मेरी। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब हम आते हैं 27। देखिए 27 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा। हमें लेम्डा की वैल्यू निकालनी है सच दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि दोनों वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के केस में डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये बच्चों आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर आप a डॉट बी 0 रख देना, आपको a परपेंडिकुलर दे रखा है ना b के, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। देखिए पैरेलल और कोलिनियर की सेम कंडीशन होती है। इसमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, सिंस दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इसलिए इनके जो i, j और k के जो कोफिशिएंट होंगे उनकी रेशियोज क्या होगी, सेम होगी। तो इससे आप जब इजीली इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सॉल्व कर लीजिएगा कितना आ रहा है लैम्डा, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा आ गया 2/3। देखिए दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तब भी उनके IJK के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल होते हैं, कोलिनियर होते हैं तब भी उनके IJK के कोएफिशिएंट क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। दोनों की सेम कंडीशन होती है। क्लियर है?